गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। आज है एपिसोड नंबर 46। दिन है 23 सितंबर वेडनेसडे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कैंसर के बारे में है। हम बताएंगे कैंसर के प्रकार और इसके लक्षण। शुरुआत करते हैं हम इस कार्यक्रम की और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। दोस्तों, कैंसर कई तरह का होता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकता है। कैंसर के प्रकार, लक्षण और बचाव के उपाय हर तरह के प्रभावित टिश्यू तथा मेटास्टेसिस के लिए अलग अलग होते हैं। अगर कैंसर को पहले चरण में ही देख लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो फिर इसके ठीक होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। परंतु चिकित्सा विज्ञान आज भी कई प्रकार के कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों, ये शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों की सेल की बढ़त असामान्य यानी कि एबनॉर्मल होती है। ये आपके पूरे शरीर में भी फैल सकता है। कई बार कुछ ट्यूमर्स की वजह से भी कैंसर होता है, परंतु हर ट्यूमर कैंसर का कारण नहीं बनता। कैंसर के कई लक्षण होते हैं, जैसे असामान्य रूप से खून निकलना, शरीर में कई जगह सूजन होना, अचानक वजन का घटना और मल त्याग सही तरह ना होना आदि। दोस्तों, मैं अब आपको प्रकार बताता हूँ इसकी, जो टाइप ऑफ कैंसर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक होता है कार्सिनोमा। ये कैंसर त्वचा पर या उन टिश्यूज़ में होता है जो शरीर के आंतरिक भागों के जो आंतरिक भाग जो होते हैं उनके ऊपर होते हैं, जैसे त्वचा, फेफड़े, कोलोन, पैंक्रियाटिक, गर्भाशय का कैंसर, एपिथेलियल स्कैमस तथा बसल सेल कार्सिनोमस, मेलनोमस, पप्लिमस तथा एडोनोमस। इस तरह के ये कैंसर होते हैं। सार्कोमा जो कैंसर होता है, प्राकृतिक तरीके से इसको जो है नींद में बोलने वाली बीमारी जो इसको कह सकते हैं, सार्के जो कोमा होता है, इस कैंसर की शुरुआत हड्डियों से होती है। कार्टिलेज, फैट, मांसपेशियां, रक्त की धमनियां या अन्य जोड़ने वाले या कनेक्टिव टिश्यू में होती है। हड्डी तथा नरम टिश्यू के कैंसर ओस्टियोसार्कोमा, साइनोवियल सार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, एंजियोस्कोरमा, रेब्डोमायोसार्कोमा और फाइब्रोसार्कोमा होता है। हड्डियों का कैंसर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो कि हमारे अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रखने में सहायक होती हैं। सीधा खड़ा रहने में हड्डियां भी सहायक होती हैं। एक बार कैंसर की कोशिकाएं हड्डियों पर हमला करती हैं तो सेल के प्रभावित होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब इस प्रकार के कैंसर की बात हो तो ट्यूमर के फैलने का खतरा सिर्फ हड्डियों के अंदर ही बना रहता है, पर एक बार इसके बढ़ जाने के बाद ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है और साथ की हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर ये काफ़ी सामान्य कैंसर के रूप में सामान्य होता है ये कैंसर। और इसमें जो है स्तनों की सामान्य तंतुओं यानी कि सेल्स जो होती है इसमें परिवर्तन आता है। उनकी बढ़त हद से ज़्यादा हो जाती है और इसका मतलब यह होता है कि ये भाग कैंसर से ग्रस्त हो जाता है। अगर कैंसर का तंतु घातक है तो यह अवश्य ही शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलेगा, पर अगर यह ट्यूमर गंभीर नहीं है तो फिर ये नहीं फैलेगा। दोस्तों, एक होता है कोलोरेक्टल कैंसर। जैसे ही मलाशय यानी कि रेक्टम के सामान्य तंतु सेल्स परिवर्तित होने लगते हैं, वैसे ही कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। इससे एक तरह का मांस बनता है जो कि ट्यूमर का भी आकार ले सकता है। अगर यह ट्यूमर घातक हुआ तो यह शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाएगा और हर अंग को कैंसर के खतरे से भर देगा। दोस्तों, मैं आपको लक्षण बताता हूँ कैंसर के। आपके गर्भवती हुए बिना ही आपके एक स्तन से ही लाल रंग का द्रव्य निकलता है। स्तनों में दर्द होना भी इस तरह के कैंसर की निशानी होती है। आपके निपल्स यानी कि उसके अंदर की तरफ आ जाते हैं और इसमें थोड़ी सूजन भी हो जाती है। कई बार सूजे हुए स्तनों का लाल होना भी स्तनों के कैंसर की तरफ संकेत देता है। पेन यानी कि दर्द। कैंसर के लक्षण शुरुआती चरणों में हड्डियों के कैंसर के लक्षण के रूप में आपको उस जगह दर्द और सूजन का सामना करना पड़ता है जहां पर ट्यूमर स्थित होता है। लंगड़ापन। कैंसर के लक्षण। जब आपके पैर कैंसर से प्रभावित होता है
तो हड्डियों में फ्रैक्चर आने से या टूट जाने से आपको लंगड़ेपन का सामना करना पड़ता है। इसे हड्डियों का कैंसर कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा है पेट की परेशानियां। कैंसर के लक्षण, अगर आप कोलोरेक्टल कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं तो आपको हमेशा यह लगता है कि आपका मल त्याग अच्छे से नहीं हुआ है। असामान्य मल त्याग यानी कि एबनॉर्मल स्टूल। कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जब आपको कब्ज और दस्त जैसी समस्याएं हमेशा सताएंगी। आपका मल त्याग अन्य दिनों की तरह सामान्य नहीं होगा। कैंसर के लक्षण, कई लोग अपना वजन घटाना भी चाहते हैं पर इसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो उसका वजन बिना किसी कारण के अपने आप घटने लगता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आदि आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ एपिसोड नंबर 46। दिन है 23 सितंबर वेडनेसडे। दोस्तों, कैंसर से मरने से पहले विश्व प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर, ब्लॉगर और लेखक किर्जिदा रोड्रिग्स, उन्होंने एक नोट लिखा था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या लिखा था इस बारे में ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने लिखा है कि दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड कार मेरे गैराज में पड़ी है, लेकिन मुझे व्हील चेयर में बैठना होगा। मेरा घर हर तरह के डिज़ाइन के कपड़े, जूते, महंगी चीज़ों से भरा है, लेकिन मेरा शरीर अस्पताल द्वारा प्रदान की गई एक छोटी सी चादर में ढका हुआ है। बैंक का पैसा मेरा पैसा है, लेकिन वो पैसा अब मेरे किसी काम का नहीं। मेरा घर एक महल की तरह है, लेकिन मैं अस्पताल में एक जुड़वा आकार के बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। मैं एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल में जाती थी, लेकिन अब मैं अपना समय अस्पताल में एक प्रयोगशाला में दूसरे जगह जाने में लगा रही हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को ऑटोग्राफ दिया है और आज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही मेरे लिए ऑटोग्राफ है। मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास 7 ब्यूटिशियन थे। आज मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। एक निजी जेट में मैं जहां चाहे उड़ सकती थी, लेकिन अब मुझे अस्पताल के बरामदे में जाने के लिए 2 लोगों की मदद लेनी होती है। हालांकि दुनिया भर में कई खाद्य पदार्थ हैं, मेरा आहार दिन में 2 गोलियों और रात में कुछ बूंदे हैं। यह घर, यह कार, यह जेट, यह फर्नीचर, इतने सारे बैंक खाते, इतनी प्रतिष्ठा और इतनी प्रसिद्धि, इनमें से कोई भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसमें से कोई भी मुझे थोड़ा आराम नहीं दे सकता। दोस्तों, यही वो बताना चाहती थी और यह केवल दे सकता है कुछ प्यारे लोगों के चेहरे और उनका स्पर्श। मृत्यु से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है, ये बताया है उन्होंने। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आदि आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ एपिसोड नंबर था 46। 23 सितंबर 2020 वेडनेसडे का दिन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ये है आपका अपना प्रिय आदि और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए कहता है नमस्कार, अलविदा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।